देहरादून से बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बजट सत्र को लेकर कई अहम प्रस्ताव आ सकते हैं। बजट 2026-27 के मसौदे पर चर्चा की संभावना है। गैरसैंण में 7 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। धामी कैबिनेट की बैठक होनी है और कई अहम प्रस्ताव पर इस दौरान मुहर लग सकती है। बजट सत्र को लेकर कई अहम प्रस्ताव आ सकते हैं। बजट 2026-27 के मसौदे पर चर्चा की संभावना है। गैरसैंण में 9 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक और 9 मार्च को बजट सत्र की शुरुआत होनी है। उससे पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कई अहम प्रस्ताव पर इस दौरान मुहर लग सकती है। बजट सत्र को लेकर कई अहम प्रस्ताव आ सकते हैं। बजट 2026-27 के मसौदे पर चर्चा की संभावना है। गैरसैंण में 9 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी और उससे पहले कैबिनेट की आज बैठक हो रही है, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बजट सत्र को लेकर कई अहम प्रस्ताव आ सकते हैं। बजट 2026-27 के मसौदे पर चर्चा की संभावना है। अजित राठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजित, धामी कैबिनेट की आज बैठक होनी है, क्या जानकारी आपके पास? कौन से वो अहम मुद्दे, कौन से वो अहम प्रस्ताव जिन पर आज मुहर लग सकती है? देखिए, मैं इस समय सचिवालय में हूँ और यहाँ पर धामी मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है और इस बैठक में एक जो संभावना व्यक्त की जा रही है सुबह से ही कि चूँकि 9 मार्च से गैरसैंण में यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी में एक बजट सत्र शुरू होना है विधानसभा उत्तराखंड का, तो उसमें जो बजट पेश किया जाता है, जो भी बजट का डॉक्यूमेंट होता है उसे पहले शासन द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद विधायी से और न्याय विभाग से तमाम जगह से वो वैट होकर के फिर कैबिनेट में आता है और कैबिनेट का जो डॉक्यूमेंट होता है तो मतलब वो एक मनी बिल के रूप में यहाँ पर कैबिनेट में रखा जाता है। एक उम्मीद है कि जो बजट का जो डॉक्यूमेंट शासन ने तैयार किया होगा कि वो आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इस समय बैठक चल रही है और उम्मीद ये है कि आज उसको विचार विमर्श के बाद स्वीकृति भी दे दी जाएगी। तो बजट डॉक्यूमेंट की तमाम लोग इतने काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी कर रहे हैं। समय भी आ गया, भारत सरकार का बजट पूरा हो चुका है, उनका पारित हो चुका है, लेकिन अभी पारित होना बाकी है। चूँकि अभी लोकसभा चलनी है तो इसमें चर्चा के बाद वो पास हो जाएगा और अभी उसके बाद सभी राज्यों के बजट सत्र शुरू होंगे। चूँकि केंद्र के बाद बजट राज्यों के बजट इसलिए बाद में होते हैं चूँकि केंद्र से जो अनुदान मिलता है, केंद्र की योजनाओं की जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, उनसे जितना पैसा मिलता है तो वो भी राज्य सरकार अपने बजट में उनका प्रोविज़न करती है। चूँकि अगर उसमें राज्य के बजट में प्रोविज़न नहीं होगा तो फिर वो पैसा आप खर्च नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, किसको क्या मिला, किस विभाग के तहत क्या मिला। तो यहाँ भी एक बजट डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है केंद्र के अनुरूप और अब वो विधानसभा में रखने से पहले कैबिनेट में पास किया जाएगा। तो आज इस बात की पूरी संभावना है कि बजट डॉक्यूमेंट आज यहाँ पर कैबिनेट के विचार विमर्श के लिए लाया जा सकता है। इसके अलावा जो चारधाम यात्रा भी अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। चारधाम यात्रा की तैयारियां लगातार चल रही है। उसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा या नहीं होगा, पिछले दिनों काफ़ी चर्चाएं थी। तो वो शुल्क होगा या नहीं होगा, उससे संबंधित भी कोई एक प्रस्ताव आज यहाँ पर लाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि जो हेल्थ और एजुकेशन के जो प्रस्ताव हैं उनको भी लाए जाने की संभावना है। उसमें कई चीज़ों को संशोधन करने की बात है। तो इस तरह के अलग अलग विभागों के कई प्रस्ताव आज यहाँ पर आने की उम्मीद है। जी। और अजित, बजट में आपदा को लेकर, आपदा प्रबंधक को लेकर किस तरह से एक अलग विभाग में पैसा ज्यादा दिया जा सकता है? क्योंकि देखिए, चारधाम यात्रा की बात की जाए, चाहे आपदा की बात की जाए, चाहे परिवहन की बात की जाए, और चूंकि पर्यटक भी काफी ज्यादा आते हैं, योजनाओं की बात की जाए, तो किस तरह से बजट में इस बार हमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल सकता है? देखिए, ये चूँकि अभी संभावनाएं हैं, बजट जो है बहुत ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है और लेकिन मुख्यमंत्री लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं किस तरह का बजट होना चाहिए, किस तरह का नहीं। व्यापारियों से, जितने भी हितधारक होते हैं जिन पर बजट का फ़र्क पड़ता है, सबसे पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में जाकर बातचीत लोगों से कर रहे हैं। जो वर्ग हैं जो बजट से प्रभावित होते हैं उनसे लोगों से बातचीत हो रही है। तो वो किस विभाग में कितना बजट जाना चाहिए वो डिमांड के ऊपर भी होता है। पिछले साल जिस विभाग को ज़्यादा बजट मिला था उसने खर्च पूरा किया कि नहीं किया। तो जो परफॉर्मेंस होगी, चूँकि ये पहले से ही कहा जा चुका है, जिसकी परफॉर्मेंस पिछले साल की अपेक्षा ठीक नहीं होगी तो उसके बजट में कटौती होगी। लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ आवश्यकताएं होंगी उनके लिए बजट वहाँ पर रखा जाएगा। जी ठीक है अजित, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।